वृंदावन में, जो वृंदावन में रहते हैं उनसे पूछो मिले क्या? भगवान जहां हैं दौड़ कर आते, जहां से, जैसे बालक छोटा है, ठंड लगी है, रो रहा है, माँ दौड़ कर आती है, उठाती है, छाती से लगा लेती है, शॉल उड़ा दिया करती है। तो पार्वती जी को शिव कहते हैं। देवी जब पार्वती जी ने पूछा कि मुझे भगवान के अवतार के कारण बताइए कि निराकार ब्रह्म क्यों निराकार हुआ, अव्यक्त क्यों व्यक्त हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक किसी का बेटा कैसे बन गया, पूरे उनके सारी लीलाओं के सारी पूरी कथा सुनाई। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चहचर कुमारी, सोई पूछन चहचर कुमारी, हाजी सोई पूछन चहचर कुमारी, सोई पूछन चहचर कुमारी। शंकर जी तो गदगद हो गए। भगवान शिव से कोई भगवान की कथा की चर्चा करता है, शिव नाच उठते नाच। इसलिए शंकर जी ने अपने शरीर को नंग धड़ंग रखा, क्योंकि शंकर जी जानते थे कि संसारी तो भिखारी है और हमेशा जिसके पास जो होगा उससे वही मांगता है, जिसके पास पैसा है उससे पैसा मांगता है, जिसके पास पद है उससे पद मांगता है। तो शंकर जी ने सोचा कि मेरे पास आएंगे और वही कूड़ा कबाड़ा मुझसे मांगेंगे, इसके लिए तो 33 करोड़ देवता और हैं। तो शंकर जी ने अपने को नंग धड़ंग कर लिया कि भाई नंगे के पास क्या होगा, और सांप और लपेट लिए। चूंकि सांप को देख के राम याद आते, भगवान याद आते, तो जैसे ही मेरे पास आएगा और नागों को देखेगा तो नागों को देखकर तो भगवान ही मुख से निकलते हैं। शिव चाहते कि सब लोग भगवान की ओर चले, सब लोग भगवान का भजन करें, सब लोग भगवान का दर्शन करें। तो जब पार्वती जी ने भगवान के अवतार की चर्चा पूछी कि निराकार निराकार क्यों हुआ, अव्यक्त व्यक्त क्यों हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक किसी राजा का बेटा क्यों हुआ, पूरी कथा विस्तार से शंकर जी की आंखों से मधुर मधुर आंसू गिरने लगे। देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे पार्वती जी आप धन्य हैं, आप धन्य क्यों? बोले पूछे वो रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, समस्त लोकों को पावन करने वाली राम कथा की नवीन गंगा आप प्रकट करने जा रही हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। पार्वती जी भगीरथ की प्रकट की हुई गंगा तो कुछ प्रदेशों को पवित्र कर पाती है, थोड़ा सा उत्तराखंड को पवित्र कर पाती है, कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से को पवित्र करती है, कुछ बिहार के हिस्से को पवित्र करती है, थोड़ा बंगाल को पवित्र करती है और फिर महासागर में जाकर समा जाती है। लेकिन तुमने भगवान श्री राम के पावन कथा चरित्र की गंगा प्रकट कर समस्त लोगों को अनंत काल तक पावन होने का अवसर प्रदान कर दिया। और भगीरथ की गंगा पर तो पाप धोने के लिए व्यक्ति को फरीदाबाद से हरिद्वार तक चलकर जाना पड़ता है, लेकिन राम कथा की गंगा तो स्वयं चलकर फरीदाबाद आती है। बोले नहाओ भैया, गोता लगाओ जिसको भी लगाना है। सब द्वारों पर जाती है, सब गलियों में जाती है। सकल लोक जग पावन गंगा। हे पार्वती जी, वैसे तो
भगवान के जन्म के अनेक कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। लेकिन जन्म एक दो कहाँ बखानी, एक दो जन्मों की तुमको मैं चर्चा करूंगा देवी, लेकिन मेरी भी प्रार्थना है सावधानी से कथा सुनना। सावधान सुन सुमति भवानी। कई लोग हमसे पूछते हैं कि शास्त्र कहता है सावधानी से सुने, तो सावधानी का क्या है? मन लगाकर सुने तो मन तो लगता नहीं है, एकाग्र होकर सुने तो एकाग्रता तो आती नहीं है। कैसे सुने? एक सज्जन ने मुझे बहुत बार ये पूछा, आप बताइए कैसे सुने? हमने कहा जैसे मरीज मुंह फाड़कर डॉक्टर की बात सुनता है ऐसे सुने, और कोई दूसरा मेरे उदाहरण समझ में नहीं आया। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब डॉक्टर से बात करते हैं तो एक बात को 10-10 बार पूछते हैं, इसको ऐसे खाएं, इसको ऐसे खा ले तो, इसको ऐसे करे तो, जो प्राणों से बीतती है। तो प्राणों से ही कथा सुने, बुद्धि से कथा न सुने, मन नहीं प्राण लगाकर जैसे डॉक्टर की बात सुनी जाती है ऐसे सुने। कई कारण बताए हैं, प्रमुख 2-3 कारणों का दर्शन हम लोग कर लेते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया। नारद शाप दीन एक बारा, 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 कल्प एक ते ही लगे अवतारा, कल्प एक ते ही लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुने बानी, गिरिजा चकित भई सुने बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुझे दीना, कारण कवन शाप मुझे दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति की। जैसे ही शंकर जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को शाप दिया था, उस शाप के कारण भगवान को मानव शरीर में प्रकट होना पड़ा। एकदम खड़ी हो गई, गिरजा चकित भई सुनिबानी। ये हो नहीं सकता, गलत कथा मत करो। हमेशा भांग के नशे में रहते हो क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी ने कहा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पार्वती जी ने कहा नारद विष्णु भगत है। एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त है और इतने बड़े ज्ञानी हैं, वो अज्ञान कैसे करेंगे कि भगवान को शाप दे डाला। शंकर जी का देवी न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। बोले बेहस महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़न कोय, जय जब रघुपत करें तब सो तस तेई छल होय। न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जिस समय जैसा बनाना चाहता है वैसा उसे बनना पड़ता है। राम कीन चाह सोई राम कीन चाह सोई करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान जिसको जिस समय जैसा बनाना चाहता है, कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कम मूढ़ ज्ञानी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो समझ गई कोई बड़ी बात। अच्छा मुझे विस्तार से सुनाइए, आज मैं सब काम छोड़कर बैठू। नारद मोह की कथा हम सबसे जुड़ी हुई बहुत प्यार की कथा है, बहुत आनंद से सुनने वाली कथा है।
नारद जी को दक्ष प्रजापति ने एक बार शाप दे दिया था। ये कनखल आए थे, दक्ष प्रजापति कनखल रहते थे। दक्ष मंदिर देखा है ना आपने, कनखल में, गंगा के किनारे। उनके 10,000 लड़के थे, दक्ष कहीं गए हुए थे, तो बच्चों ने बड़ी सेवा की नारद जी की। तो नारद जी ने बच्चों से उपदेश देकर कहा, ये कहाँ गृहस्थी के चक्कर में पड़े हो, हैं? मनुष्य जन्म लिया है, भगवत प्राप्ति करो, मोक्ष की ओर जाओ। ये कहाँ जीवन मन पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, रोग धोग अटरम सटरम ये वो। छोटी उम्र के बच्चे, बाबा की बात का असर हो गया, 10 को विरक्ति की दीक्षा देके साधु बना के ले गए। कुछ दिन के बाद दक्ष आए, लौटकर कनखल पत्नी से पूछे, बच्चे कहाँ हैं, क्रिकेट खेलने गए क्या? बोले नहीं, साधु होके चले गए। साधु हो गए कैसे? बोले नारद जी आए थे, सबको विरक्ति की दीक्षा दे गए। इतने क्रोध में आ गए, एक बच्चे के लिए पसीना छूट रहे हैं आजकल, 10,000 लड़के बेचारे के कितने सालों में हुए होंगे, और सबको बाबा जी बना कर ले गया, और वहीं से जल पवित्र उसी दिशा में फेंक दिया जिधर नारद होगा। मेरा शाप है कि तू 2 घड़ी से ज्यादा किसी गृहस्थी के घर में टिक नहीं सकता। 2 घड़ी माने 48 मिनट, इससे ज्यादा तू नहीं तो तू सारी गृहस्थियों को बर्बाद कर देगा। तो इनके पैर में चक्कर था। घूमते घूमते एक बार फिर ऋषिकेश आए। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में शिवालिक पहाड़ियां हैं, आपने देखा। तो गंगा जी के किनारे जहां सप्तऋषि आश्रम है ना, भारत माता मंदिर के पास, इस क्षेत्र में, तो एक अच्छी सुंदर सी गुफा, कुछ भगवान की कृपा, कुछ स्थान की महिमा, इनकी गति रुक गई और मन में विचार आया कि घूमते घूमते जिंदगी निकली जा रही है, अब तो बैठ के भजन करूंगा। और आसन जमाकर ध्यान लगाकर भजन में बैठ गए। कामदेव घबरा गया, इंद्र घबरा गया। ये जो तपस्वी लोग होते हैं, इनसे सत्ताधीश बहुत डरते हैं। आज के नहीं डरते, आज के सत्ता से तो तपस्वी डरते हैं। आज उल्टा है। तो इंद्र घबरा गया, ये बाबा तो कभी बैठ के भजन नहीं करता था, कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं छीनना चाहता है, कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं छीनना चाहता। तो कामदेव को बुलाया इंद्र ने, और कामदेव से कहा कि सुन भाई, जो कुछ करना पड़े, जो सुविधा, जो साधन, जो कुछ खर्चा हो, सब करना, इस बाबा की समाधि भंग करो। इस बाबा की समाधि को तत्काल भंग करो। और तुरंत कामदेव ने सारी नृत्यांगनाओं को, अप्सराओं को, गायकों को, वादकों को, पूरी की पूरी फौज लेकर उस क्षेत्र में पहुंच गया जहां शंकर ये नारद जी ध्यान में बैठे थे। और जैसे ही कामदेव ने अपने संकल्प का पहला सरसंधान किया, कोपेउ जवै बार चर के तू, क्षणमय मिटे सकल सुत से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई, बसंत ऋतु आ गई, बड़े बड़े फूल खिलने लगे, गुलाब के, इनके उनके सुगंध की लपटे भौरे गुंजारने लगे, मोर नाचने लगे, कोयल कुहू करने लगी। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि पशु पक्षी जीव जंतु ये तो कामासक्त हो ही गए, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी कामासक्त हो गए। भय काम वश योगीश तापस पावन की को कहे, भय काम वश योगीश तापस पावन की को कहे, देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे, देखहि चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम, अवला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम। तुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, तुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, तुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम
राम प्रीत को दुख। भय काम वश योगी तापस पावर, योगी यति सन्यासी ध्यानी ज्ञानी ब्रह्मचारी सब कामासक्त हो गए। सब ध्यान धारणा समाधि छोड़कर स्त्रियों में काम भाव से देखने लगे। स्त्रियां सब पुरुषों के प्रति कामुकता से डूब गई। पशु पक्षी जीव जंतु सब कामासक्त। नदियां दौड़ने लगी सागर से मिलने लगे, तालाब तलैया मिलने लगे। धरीन काहू धीर सबके मन मन से झरे। सब पूरा सृष्टि कामासक्त हो गई। लेकिन काम कला कछु मूलहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। निज भय डरेउ मनोभव पापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकै को तासु, सीम की चापी सकहि को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। हृदय में भगवान श्री राम का जप चल रहा था। बाहर का कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाया। राम कीन चाहे सोई होई, सीम की चाप सके कोगतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। गोस्वामी जी ने बोला है ये। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारी, करे नर तेरो जानकी नाथ। सहाय करे तब कौन बिगारी, करे नर तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत। बुध और गुरु वरदायक तेरो, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता। तुला शनिचर होई चेरो, तुला शनिचर होई चेरो जानकी नाथ। राम मारे तो राखे कौन, राम राखे तो मारे कौन। सारे ग्रह अगर विपरीत हो जाए, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक, संपूर्ण ग्रह अगर विपरीत हो जाए तो भी डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहता है मेरे अनुग्रह की चिंता रखना, मेरा अनुग्रह तेरी रक्षा करेगा, बाकी ग्रहों की चिंता छोड़ दे। चूंकि नारद जी हृदय में भीतर भगवान के जप में डूबे थे, कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा था। बाहर का काम कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आपके भीतर क्या चल रहा है निर्णय उससे होता है। तन कहां बैठा ये महत्व की बात नहीं, आपका मन कहां डूबा हुआ अभी आएगा, दर्शन कर लीजिए इसको। हम सबसे जुड़ी हुई ये कथा है। अंत में इसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया कामदेव ने, और इसकी काट अभी तक नहीं बनी है। बसंत ऋतु खिली हुई थी, बड़े बड़े गुलाब के लाल 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 फूल खिले हुए थे।
टोकरी भरकर बड़े बड़े खिले हुए गुलाब के फूल ले आया। इतना मोटा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर, जय हो आपके संयम की, जय हो आपके ब्रह्मचर्य की। मैं एक बार किसी को आंख उठाकर देख लूं, बड़े से बड़े त्यागी तपस्वी को धराशायी कर देता हूं, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, निष्फल हो गए। जय हो जय हो जय हो। और जय हो की मदिरा कान के मार्ग से अंदर गई, आंखें खोल दी। बोतल की मदिरा होठों से जाती है और प्रशंसा की मदिरा कान से जाती है। और दुनिया की सबसे तगड़ी मदिरा प्रशंसा की ही है। पत्थर भी डोल जाते हैं, पत्थर भी डोल जाते हैं। चंदा लेने वालों को ये अकल होती है, एकदम चंदा नहीं मांगते, पहले जाके उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते, तारीफ करते, फिर बेचारा मना भी करे तो भी नहीं कर पाता है, बहुत मुश्किल होती है। आंख खोल दी, साष्टांग डर गया, कहीं भस्म न कर दें, कहीं भस्म न कर। चूंकि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, बोले कोई बात नहीं, कहीं प्रिय बचन काम पर तो कोई बात नहीं, जा तो अपना काम। बस यही नारद जी गलती करें। अगर आप काम को प्रिय वचन बोलोगे तो क्रोध के वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे। अगर आप दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो गला तो सदगुण का ही घोटना पड़ेगा ना आपको, दोनों तो एक साथ नहीं चल सकते। और कामदेव ने क्या किया, जगह जगह इनके स्वागत समारोह आयोजित करवा दिए। जहां जाए मालाएं मालाएं, जय जयकार, जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर। ऐसा कोई 33 करोड़ देवताओं में हमने देखा नहीं जो इतने प्रकार की नृत्यांगनाओं से भी अप्रभावित रहा। और जब सम्मान के मंच मिलने लगे तो और ज्यादा फूल गए, और ज्यादा फूल गए, जगह जगह सभा। भक्त कभी नहीं कहता कि ये मैंने किया है, भक्त कभी नहीं कहता कि ये मैंने किया है। भक्त क्या कहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अरे हम एक सांस नहीं ले सकते अगर ईश्वर ने ऑफ कर दिया तो। 1000 डॉक्टर सांस नहीं लेवा सकते, भगवान ने अगर स्विच बंद कर दिया तो। नारद जी को लगा ये तो मैंने कामदेव को जीता, ईर्ष्या आ गई, अहंकार आया, अहंकार में ईर्ष्या आती है। और ईर्ष्या किससे हुई, गुरु से। अब मैं शंकर जी को जाके बताऊंगा कि मैं तुमसे बड़ा हो गया, गुरु गुरु रे चेला शक्कर हो गया। क्योंकि शंकर जी ने
कामदेव को तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए थे, कामदेव को भस्म कर दिया। मैंने काम भी जीता और क्रोध भी जीत लिया। बिल्कुल मैं मुस्कुरा कर रहा, उसको मैंने आशीर्वाद ही दिया है। और गुरु की कृपा से तो व्यक्ति चलना सीखता है, गुरु उंगली पकड़कर चलाना सिखाते हैं। गुरु की कृपा से तो सब चीजें सफल होती है, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। और शास्त्र कहता है, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, 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 रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। गुरु से ईर्ष्या, इससे बड़ा तो कोई पाप हो ही नहीं सकता है। पहले सीधे कैलाश जाता हूं, पहले उनको बताऊंगा कि अब तुमसे बड़ा तुम्हारा चेला हो गया है। तुमने तो केवल काम को जीता, क्रोध नहीं जीत पाए। मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता, और सीधे कैलाश पहुंचे। शंकर जी धूप सेक रहे थे। सरला बहन जी गए हम लोगों के साथ कैलाश, तो वहां धूप जब निकलती है तो बहुत तीखी होती है, बढ़िया धूप होती है। ठंडा तो बहुत ही होता है, कुल्ला करिए तो बर्फ जम जाती है, जमीन तक पानी आते आते, इतना ठंडा होता है। वहाँ शौचालय वगैरह तो होते नहीं है, तो लोटा लेके ही शौच जाना पड़ता है। तो जितनी देर शौच में बैठना होता है, जब धोने को होता है तो पूरा पानी बर्फ बन चुका होता है। अब कल्पना करो कैसे धोते होंगे, अब कल्पना करो कैसे धोते होंगे। दो बहुत ठंडा था। तो शंकर जी, कपड़े तो है नहीं बेचारों पर, कभी कभी गुदड़ी है उसे हिलाते हैं तो उसी से ओले ओले पड़ते हैं। तो लेटे हुए थे, तो नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी पहुंचे तो शंकर जी, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कहाँ रहे आप? अरे बोले ससुराल में पड़े भांग छानते रहते हो, तुमको कुछ मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? बोले क्या बताए, 3 साल से तो कोरोना ने आना जाना बंद कर दिया है। कोई चिट्ठी पत्री अखबार वाला भी बंद हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है कोई, इसलिए कोई समाचार मिल नहीं रहा है। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? आपको खास बात ही मालूम नहीं है? अरे इसलिए तो पूछ रहे। अब देखिए, कामारी के पास बैठे, भगवान शिव के पास नारद बैठे, ध्यान कहाँ डूबा हुआ है? कामदेव में, अप्सराओं में, उनके नृत्य में, उनके रूप में, सौंदर्य में, उनके मुस्कान में, उनकी मनुष्य का तन कहाँ बैठा है बंधु, ये बहुत महत्व की बात नहीं। मनुष्य का मन कहाँ डूबा हुआ, ये महत्व की बात है। तन की यात्रा केवल चिता तक होती है, बस। मन की यात्रा जन्मों तक होती है, मन साथ जाता है। जैसे जो हवाई जहाज में बैठते हैं उनको मालूम है कि पूरा हवाई जहाज क्रश होता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स ढूंढा करते हैं वो लोग, उसमें सारे समाचार उसमें रहते हैं। मन ये ब्लैक बॉक्स है, ये आगे के जन्मों तक जाएगा। ये क्या हुआ? अरे आपको मालूम नहीं, आजकल तो भगवान का भजन करना मुश्किल है। भजन करने बैठे समाधि में, वो कामदेव आ गया और क्या सुंदर सुंदर अप्सराओं को लेकर आया था वो। क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनकी मुस्कान थी, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके सुरीले स्वर थे, और क्या उनके वाद्य थे। लेकिन उसकी मजाल क्या है जो मुझे हिला देता। अब आप कामारी शंकर के पास बैठे हो, गुरु के पास बैठे हुए हो, और ध्यान कहाँ डूबा हुआ है? अप्सराओं में, उनके ठुमकों में, उनके कंठ में, उनकी मुस्कान में, उनके नृत्य में, उनके गायन में। तो शंकर जी की आंखों से आंसू आ गए। मन मन में सोच रहे, अरे बाबा, ये संसार की कामता की कीचड़ में तो डूबने के लिए हम गृहस्थी होते रहे, तुम काहे को इसमें डूब रहे हो? तो नारद जी को लगा कि जो मैंने कथा सुनाई है, भाव में इनके आंसू आ रहे हैं, भाव में आंसू आ रहे। कई बार हमको भी भ्रम हो जाता है। अब तो यहाँ तो बड़ी कृपा है, कम लोगों, लेकिन भीड़ भड़क्का में तो लाइटें बहुत होती है, जो कि बहुत पीछे तक भीड़ रहती है, तो उनको हम ठीक से दिखाई दें तो काफ़ी लाइट है, तो उनमें मच्छर बहुत आ जाते हैं, मच्छर बहुत आ जाते हैं।
तो आंखों में गिरते हैं तो उससे आंखें मलती हैं, माताएं बहनें आगे के जो बैठते हैं ना तो उनमें से आंसू आंसू आ जाते हैं, लाल आंख हो जाती है। तो एक माता जी से मैंने पूछा, माता जी आप कथा में बड़ी भाव विभोर हो जाती हैं, आपको बड़े आंसू आते हैं, आपको लाल आंख हो जाती है। बोले क्या बताएं, मच्छर इतने ज़्यादा गिरते हैं लाइट में कि क्या करें मैडम। हमको यही भ्रम था कि हमारी कथा सुन के आ रहे हैं, वो तो मच्छर गिर रहे थे इसलिए आ रहे थे। तो नारद जी को यही हुआ कि मेरी कथा मैंने जो सुनाई है तो उसके कारण भाव में आंसू आ रहे। तो नारद जी ने पूछा, जो कथा मैंने आपको सुनाई है आपको कैसी लगी? शंकर जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, हाथ जोड़कर मैं विनम्रता से ईश्वर प्रार्थना कर रहा हूं, बार बार बिनवऊ बोले तू ही, बार बार बिनवऊ बोले तू ही, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जी में यह कथा सुनायहूँ मोही, जी में यह कथा सुनायहूँ मोही, तिमि जने हरि सुनायहूँ कबहू, तिमि जने हरि सुनायहूँ कबहू, आजी चले प्रसंग दोरावहु तबहु, चले प्रसंग दुरावहु तबहु। हाथ जोड़कर शिव कह रहे हैं, ईश्वर मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ। गुरु शिष्य से विनती कर रहा है। जैसे कई बार लड़का जब बहुत नालायक हो जाता है, समझाते समझाते बाप थक जाता है, तो मैंने कई पिताओं को देखा फिर वो हाथ जोड़ते, भैया तेरे हाथ जोड़े पैर पड़े यार, हमें बकस दे, हमको मुंह दिखाने लायक छोड़। ऐसा होता है ना कई बार, यहाँ नहीं होता होगा लेकिन हमने देखा हुआ है इसलिए हम बोल रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, जो कथा आपने मुझे सुनाई भगवान नारायण को जाकर ये मत सुनाना, और भगवान अगर अपनी ओर से प्रसंग चला भी दें तो अभी उका देना, उसको सुनाना नहीं। पक्का हो गया। देखो कितनी ईर्ष्या भरी हुई है कि भगवान के सामने मेरी महिमा न चली जाए। अब मैं पहले सीधा भगवान के ही पास जाऊंगा। तो चलने लगे तो शंकरी का रुको रुको, इतने दिनों का बने नहीं, मुझे जरूरी, मैं कोई फालतू नहीं हूँ। अंदर से पार्वती जी चिल्ला रहे, नारद रुको, चाय खोल गई, छान कर ला रहे हो, मुझे चाय वाई नहीं पीनी। सीधे गए भगवान के पास, क्षीर सागर। पहले क्षीर सागर में प्रवेश करते थे, भगवान का दर्शन होता था। अब हृदय में भी काम है, आंखों में भी काम है, तो राम नहीं दिखाई दे रहे, तो पागलों की तरह पुकारने लगे, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारायण नारायण उद्घोष, नारायण नहीं दिखाई दे रहे। भगवान शेष नाग पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थी। भगवान एक साथ बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? अचानक एकदम बैठ के बोले, लगता है नारद आ रहा है। आ रहा है? आ जाएगा, वो हमेशा आता जाता रहता है, उसने रास्ता देखा है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? बहुत भयंकर रोग लगा कर आया है, और रोगी को तो हाथ पकड़कर संभाल के ही लाना चाहिए। आपने देखा होगा किसी बहुत बड़े आदमी के यहाँ भी कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर बीमार है जाता है तो वो भी हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हैं, आइए आइए इधर बैठिए। बोले आज नहीं आ पाएगा, बहुत भयंकर रोग लेकर आया है। और
मेरा भक्त अगर गिरता है तो ये मेरा गिरना माना जाएगा। मेरा संकल्प है लक्ष्मी जी, न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। तो भगवान उठे, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता, और हाथ पकड़ा। पहले नियम था, नारद जी जब जाते थे तो भगवान के चरणों में बैठा करते थे। अब तकिया की ओर, सिरहाने की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार भरा हुआ है, मैं तुमसे कोई कम तो हूं नहीं। काम मैंने जीत लिया, क्रोध मैंने जीत लिया। अब एक चीज तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा है कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास है, तो वो भी मेरे पास आने वाली है, चिंता मत करो। मैं तुमसे काई बात से कम हूं। और अहंकारी नीचे नहीं बैठता। हमको कथाओं में ये रोज देखने को तमाशा मिलता है। ये जो कथा के आयोजक होते हैं ये बड़े विनम्र लोग होते सब समाज के बड़े धनी मानी, बड़े प्रतिष्ठित लोग कथा कराते हैं। अब इतना खर्चा कथा में होता है, सामान्य व्यक्ति तो नहीं कराएगा, तो समाज के जो बड़े लोग, और वो इतने विनम्र होते, गेट पर खड़े हो, आई 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 इधर बैठे होते। तो हम कई को देखते हैं इधर घूमे का, बैठी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे यार, सैकड़ों लोग बैठे, कोई नहीं कैसे? क्यों? उस सबसे आगे की कुर्सी पर बैठना चाहता है। तो कोई अहंकारी को कहे तो ना पीछे, वो लौट जाएगा, चाहे हम कितनी भी अमृत वर्षा करें, वो रुकेगा नहीं। तो बिल्कुल वही हुआ। भगवान ने हाथ पकड़ा, आई आई नारद जी, बैठी बैठी बैठी। एक आधा बार नीचे को दबाया भी, बैठो बैठो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, नीचे बैठो। आपने ब्रज की कोई है माता है ना? ब्रज में देखा है घूंघट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर उनको बोलना होता तो बच्चे को सामने खड़ा कर देती है। मान लो अपने ससुर को कुछ कहना है और बोल सकती नहीं है, घूंघट की प्रथा है, तो छोटे बच्चे को पास खड़े, मुन्ना बाबा को कह दे रोटी खा लें। वो बाबा की गली वाला भी सुन ले, ऐसा आपने देखा है? तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? नारद जी भी सुन रहे थे, लेकिन नारद जी के अंदर अहंकार था, मैं तुमसे कम नहीं हूं, नीचे क्यों बैठूंगा, नीचे क्यों बैठूं? भगवान ने भी कह दिया, लक्ष्मी जी नारद चरणों में बैठने नहीं आया है, मेरे सिरहाने बैठेगा। और अहंकारी को उसके आदर के अनुसार आपने आसन नहीं दिया, वो लौट जाएगा चाहे जितनी अमृत वर्षा हो रही हो। तो भगवान ने बिल्कुल पास बैठे, आसन ऋषि समेता बिल्कुल बराबर। अब भगवान की भाषा देखिए, बोले बेहसे चराचर राया, बोले बहुत सुंदर प्रसंग है, सब गाइए। बहुते दीनन कीर मुनि दाया, बहुते दीनन कीर मुनि दाया। आपका बेटा बंबई जा रहा है, कहता बाबूजी 10 दिन का मुझे बंबई काम है, मुझे बंबई जाना, जाओ बेटा। वो बंबई चले गए। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, न चिट्ठी न पत्री न फोन। तो पिता की स्थिति बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती? पता नहीं क्या हो गया, कोई समाचार नहीं, कोई फोन नहीं, कोई टोन नहीं। और जब बेटा आए वहां से तो पिता क्या कहेगा? पिता ये कि अरे बड़ी कृपा की बेटा तुमने, हमारी आंखें तरस रही थी देखने के लिए, सुनने के लिए, बड़ी कृपा की, आओ आओ। ये कहेंगे या ये कहेंगे मूर्ख 10 दिन की कह कर गया था, 6 महीने लगा दिए, काम था तो चिट्ठी डालता, हमारी जान निकली जा रही है, फोन नहीं कर सकता था, बाप ये कहेगा। लेकिन चूंकि अहंकारी चापलूसी की भाषा सुनना पसंद करता है, तो भगवान जानते किससे कैसी भाषा। तो भगवान का बहुते दिन कीन मुनिदाय, हे मुनिवर बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिए, हमारी आंखें तरस रही थी। क्या बोले? अरे ससुराल में पड़े यहाँ पिज्जा खाते रहे तो बड़े बड़े, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? बोले क्या हो रहा है? उन्होंने भी, भगवान ने भी कहते आना जाना 2-3 साल से बंद है। अरे आपका भजन करना भी मुश्किल हो गया। भजन करने बैठा वो कामदेव आ गया अप्सराओं को लेकर, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके कंठ, क्या उनके ठुमके, भगवान की भी आंखों से आंसू। फिर बोल रहा हूं, आपका तन कहां बैठा है ये महत्व की बात नहीं है,
आपका मन कहाँ डूबा है, इसी से अगला जन्म मिलता है, इसी से स्वर्ग नरक मिलता है। तन की यात्रा चिता तक रहती है, तन के किए कर्मों को तन भोगता है। अगर आपको नरक के दर्शन करने हो, नरक के दर्शन करने हो, कहीं मत जाइए, सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में घूमने चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि नरक में क्या क्या होता है। जिन्होंने कल्याण पढ़ा हो, कल्याण का विशेषांक पढ़ा होगा, उसमें इसका पूरा वर्णन है कि जलती कढ़ाई में जलाए जा रहे, तो यहाँ भी जलते हैं, भट्टी झोंकते जल जाते हैं, भट्टे का काम करते जल जाते हैं, और कैसे चीखते हैं, कैसे, तो नरक का वर्णन। इस शरीर की यात्रा केवल यहीं तक है। मन का चिंतन आपको अगला जन्म अग्नि योनि ले जाता है, इसी को ध्यान कहते हैं। आंख बंद करने को ध्यान नहीं कहते। आपका मन कहाँ डूबा है उसको ध्यान कहते हैं। यहाँ मेरे सामने आप सब बैठे हैं, ये माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको अपना घर, अपना ड्राइंग रूम, अपना बेडरूम, अपनी अलमारी गोदरेज की चाबी तकिया के नीचे कहाँ छुपा के आए, सब यहाँ बैठे दिखाई दे रहा है। अपनी फैक्ट्री दिखाई दे रही, हर चीज, बाल बच्चे, सब आपको यहाँ बैठे बैठे दिखाई दे रहा है। यही ध्यान है। जैसे हम पूजा करने बैठते हैं, आंख बंद करते हैं, तो दुनिया हमको दिखाई देने लगती है। अरे भाई, दुनिया में बैठे बैठे भगवान की लीलाएं क्यों नहीं दिखाई देती हमको? ये कथा से होगा, ये कथा से होगा। इसी को ध्यान कहते। तन का नहीं, तन का बहुत छोटा हिस्सा है भजन में, बिना तन के तो भजन नहीं होता। लेकिन तन की यात्रा चिता तक है, मन कई जन्मों तक जाया करता है। नारद जी बैठे हुए हैं भगवान की बगल में, और डूबे कहाँ हैं? अप्सराओं में, उनके ठुमकों में, उनके रूप में, उनके रंग में, उनकी आंखों की चितवन में, उनके मटकने में, उनके गायन में। वही नरक और स्वर्ग ले जाया करता है। अगर आपको किसी ने कहा कि उस चौराहे की चाट गजब की बनती है, आपके मन में बैठ गई, और जो मन में बैठा होता है, माथे की आंखें फिर उसी को देखने के लिए लालायित होती है, और फिर क्रिया वो करेगी ही करेगी। एक न एक दिन अगर आपने उस चाट पर ध्यान लगा दिया कि वहां बताई थी बहुत अच्छी बनती, तो कब आपका तन चाट के ठेले पर पहुंच गया, आपको होश भी नहीं रहेगा। कब आपने चाट खा ली, ये भी होश नहीं रहेगा। अगले दिन जब शौचालय में जाओगे तब कहोगे, राम राम, ये कल की चाट है जो खाई थी, पेट में आग लगाए हुए ये कर रहे। तो इसलिए ये जो कथाएं हम गा रहे हैं, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, तो सब जानते हैं। हम धीरे धीरे उस लाइन पर चलना शुरू करते हैं इस कथा को सुनकर, कि मेरा तन कहाँ बैठा है ये तो रहेगा, लेकिन मेरा मन हमेशा भगवान की कथा में, प्रसंगों में डूबे, उसी की याद करता रहे, उसी की चौपाई गुनगुनाता रहे, वही दृश्य मेरे ध्यान में रहे। और उसी में जब शरीर छूटेगा तो हजार पाप करने के बाद भी हमको भगवान के चरणों की यात्रा मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तन तो डॉक्टर चीड़ फाड़ कर देंगे, वो तो यहीं तक रहता है जैसा भी है, उसकी आगे की यात्रा होती ही नहीं है। तो ये जो कथा है ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मन में भगवान के चिंतन को जगाने के लिए है। नारद जी भगवान की बगल में बैठे और डूबे हुए अप्सराओं के नृत्य में और उसमें तो भगवान ने कहा कि नारद, काम तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? बोले, प्रभु आपका कृपा है, आपकी आशीर्वाद। जैसे हम लोग जाते हैं ना, अच्छा ये बंगला आपका है, आप ही की झोपड़ी है, ऐसे बोल देते हैं ना, इतना बड़ा बंगला है, आप ही की झोपड़ी है। तो ऐसे भगवान सब आप ही की कृपा है, आपकी दवा। लेकिन भगवान समझ गए, अहंकार नारद में आ गया, और अहंकार ही सत्यानाश करता है। लक्ष्मी जी, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ से चले तो भगवान ने माया कर दी, एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया, और इसका राजा शीलनिधि नाम का भगवान खुद ही बन गए, बना दिया। तो किसान खेतों में काम कर रहे थे, तो नारद जी ने पूछा, इसी रास्ते से गए थे तब नगर नहीं था, बुद्धि काम नहीं कर रहे, जब जाते समय नहीं नगर था तो अब कहां से आ गया? लेकिन भाई कौन सा नगर? ये शीलनिधि राजा का नगर है। पंडाल वंडाल क्यों लगे? बोले उनकी बेटी है विश्व मोहिनी, नाम देखिए, विश्व मोहिनी माया को कहते हैं, उसका आज स्वयंवर है। नारद जी के भी मन में आ गया, देखूं तो सही कैसा स्वयंवर है। क्यों? क्योंकि अप्सराएं भीतर बैठी हुई हैं,
विश्व मोहिनी को देखने की इच्छा हो गई। अब देखो लीला देखते जाइए आप। पहुंच गए, राजा ने स्वागत किया। राजा ने आइए गुरुजी आइए, बड़ी कृपा, आज मेरी बिटिया का स्वयंवर, आपका आशीर्वाद मिलेगा। अरे सखियों, लाओ बिटिया को तैयार करके बाबा जी से आशीर्वाद। बहुत सुंदर श्रृंगार करके जब सखिया लाई और नारद जी ने चेहरा देखा, राजा ने कहा बाबा चेहरा मत देखो, इसके हाथ की रेखा देखो, इसके हाथ की बड़ी बार लग रहे न्यारी, टकटकी लगाकर चेहरा देखने लगे। तो राजा ने कहा बाबा चेहरा नहीं, हाथ की रेखा देखो, मेरी बेटी का भाग्य की रेखा क्या कहती, कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसा इसका जीवन होगा। मैं यहाँ, चूंकि यहाँ तो कम लोग बैठे हैं, लेकिन ये कथा रिले हो रही है सारे देश और दुनिया में, मैं इस प्रसंग पर हमेशा बोलता हूँ, साधु को किसी भी शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए। हम गांव के हैं, पहले गांव में चिट्ठी लिखते थे हम लोग, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन नीचे और लिखा करते थे, थोड़े लिखे को बहुत समझना। बस इतना ही पर्याप्त है, इससे आगे मैं बोलूंगा नहीं। शादी समाज, चाहे कितना ही बड़ा आश्रम का शिष्य हो, पूरे आश्रम की सेवा अकेला ही व्यक्ति करता हो, शादी में मत जाइए। बहू और लड़के को आश्रम बुलाइए, वहाँ की मर्यादा का दर्शन कराइए, वहाँ आशीर्वाद दीजिए, उनको लगे कि आश्रम का जीवन कैसा होता है। बेटी और दामाद को आश्रम में बुलाइए, वहाँ आशीर्वाद दीजिए। वो श्रृंगारिक प्रसंग होता है और धीरे धीरे फिर साधु भी सेमी गृहस्थी जैसा होने लगता है। होते हैं कि नहीं होते मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर वो रास्ते पर रास्ता सुगम हो जाता है। और नारद जी की यही फजीयत होने वाली। शादी समारोह में गए, कहना चाहिए था कि जो अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक होगा वो इसका पति होगा, सारे जगत में जिसकी आरतियां गाई जाएंगी वो इसका पति होगा। ये क्या कह रहे हैं, जिसके साथ इसकी शादी हो जाएगी वो अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक बन जाएगा, जगत में उसकी कथाएं गाई जाएंगी, जगत में उसके मंदिर बनाए जाएंगे, जगत में उसकी पूजा होने। उल्टे हो गए और मन में सोचने लगे कि इसके साथ तो मेरी शादी होनी चाहिए, लेकिन ये खूंसट दाढ़ी वाले बाबा को तो करेगी नहीं। अब क्या करूं? तो मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, अब मैं मांग दो, हर से न मांगो सुंदरताई। पहले वहां जा रहा और रास्ते में जब राजा ने कहा अरे बाबा रुक जाओ थोड़ी देर में, नहीं मुझे जरूरी जाना है, चूंकि वहां जाना था ना ब्यूटी पार्लर, भगवान के ब्यूटी पार्लर में। तो चिल्लाने लगे, क्योंकि बैकुंठ जाऊंगा और लौटूंगा तब तक तो स्वयंवर खत्म हो जाएगा। तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। एकदम भगवान प्रकट हो गए। उसी समय भगवान का नारद क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए बताओ? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोलो क्या चाहिए? बोलो तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर चाहिए क्या? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावहु कोई, आन भांति नहीं पावहु। अपना रूप दे दीजिए, बिना आपके रूप के उसे नहीं पा सकता। भगवान के सामने खड़े हैं और ध्यान में कौन डूबा है? विश्व मोहिनी। तो भगवान ने कहा नारद बावला हो रहा है, शादी करके कोई हंसा है, कोई प्रसन्न हुआ है, मुझे देख। पूरे दंड कारण में मुझे रुदन करना पड़ा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछा जाके जा फरीदाबाद में
क्या बीत रही है? काहे चक्कर में नहीं, जवानी तो भजन में कट जाएगी, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, मन की बात हम किसको कहेंगे, मुझे तो शादी करनी। भगवान ने 3 रूप दे दिए नारद जी को। नारद जी जब जाएंगे स्वयंवर में तो जो समाज के लोग देखेंगे नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे। विश्वमोहिनी जब देखेगी नारद जी भयंकर बंदर के रूप में दिखाई देंगे। ऐसे नारद जी के कई रूप हो गए, कई रूप हो गए। पहुंच गए स्वयंवर में और पहले ही सोफे पर बैठ गए, चूंकि माला तो मुझे ही पड़नी है और लोग बधाइयां देंगे, भीड़ भड़का होगी, तुरंत गोवा की टिकट लेंगे यहां से निकलते ही, पहली कुर्सी पर। अब आप देखिए शंकर जी के 2 गण इनकी फजीयत देखने के लिए कैलाश से चलकर आए, और जो दूसरे की फजीयत देखने में रस लेता है वो राक्षस ही बनता है, ऋषि नहीं बनता कभी। दोनों बराबर बराबर पास बैठ गए और आपस में चर्चा करने लगे, भाई मालिक के साथ हम जन कितनी बड़ी बड़ी शादियों में गए, पर इतना सुंदर राजकुमार हमने आज तक नहीं देखा। इतना सुंदर, मुझे तो लगता है कि वो किसी और की ओर आंख उठा के देखेगी ही नहीं, इन्हीं की गले में वरमाला डालेगी। इतनी जोर से बोले कि वह नारद जी सुने, तो नारद जी ऐसे ऐसे करते हैं और हम हैं ही सुंदर। नगाड़ा बजा, सावधान, विश्वमोहिनी वरमाला के साथ मंडप में प्रवेश कर रही है और सब दक्ष में बैठ गए एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके आई। अच्छा दाहिनी ओर को बैठे थे तो नियम यह है कि पहले दाईं ओर ही व्यक्ति चलता है, तो दाईं ओर जैसी मुड़ी और पहली कुर्सी पर भयंकर बंदर खों करता हुआ दिखाई दिया। मरकट बदन भयंकर देही एकदम लौट गई और सखी उसका पापा जी से को इस अपशकुन को निकाले, डंडा मार के कहां से आ गए, और दूसरी लाइन में चली गई। और नारद जी तो पुने पुने मोले ओ कसही अकुलाई, पुने पुने मोले ओ कसही अकुलाई। फिर गाइए, पुने पुने मोले ओ कसही अकुलाई, पुने पुने ओ कसना माने ऊंचे हो के देख रहे हैं। अकुलाई देखी दशा मोरे कने मुस्काई, देखी दशा शिरे कने मुस्काई। दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, नप समाज सब भय निराशा, नप समाज सब भय निराशा। पुन पुन उकसते खांसते करते मेरी ओर ध्यान दे। गणों ने कहा धैर्य रखो, संकोच के कारण आपको देख नहीं पाई, आप ही का वर्णन करे, और जले पर नमक छिड़क दिया। और दूसरी कतार में उधर भगवान नारायण बैठे थे, लक्ष्मी जी जाके माला डाल दी, दुल्हे ने लखे ले गए, लक्ष्य जय जयकार हुआ। और नारद जी तो इतने घबरा गए कि हाथ, ये तो गई गाड़ी, इस विष्णु के बच्चे को ही देखना है। क्रोध में चले और जैसे ही बाहर निकले, सरोवर नगर के बाहर से बड़ा भारी तालाब था, उसमें झांक कर देखा तो देखा मरकट बदन भयंकर देही। ओहो, इतने क्रोध में आगे दौड़े चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, फरकत अधर को पमन माही, सपदि चले कमला पता। ए जी फरकत अधर को पमन माही, सपदि चले कमला पता। आजी दई हूँ साप की मरी हूँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई। दई हम साप की मरी हूँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोरे उपहास। दौड़े जा रहे, या तो
तो शाप दूंगा या तो आत्महत्या कर लूंगा, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मेरा उपहास। इतने में बीच ही पंथ मिले दरजार, बीच रास्ते में भगवान मिलकर, भगवान बीच में ही मिलते हैं। भगवान जानते हैं कि चलते चलते थक जाएगा, बैठ जाएगा तो नहीं मिल पाएगा, बीच में। अरे नारद जी, अरे नारद जी, अरे नारद, देखा तो संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी विश्वमोहिनी और लक्ष्मी जी। और जो गालियां दिए मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतनी गाली, झूठे मक्का धोखेबाज, तुमने सदा जगत को धोखा दिया है। देवताओं को तुमने अमृत पिला दिया और राक्षसों को तुमने मदिरा पिला दी, शंकर जी को विष पिला दिया, लक्ष्मी जी को खुद लेकर चले गए। आज तक तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं मिला। मैं तुमको देखूंगा, तुम्हारी सारी चतुराई चालाकी। लक्ष्मी कह रही महाराज रोको रे बाबा, इतनी गाली दे जा रहा है। बोले नहीं, गाली नहीं दे रहा है, तो रस्म पूरी कर रहा है। शादी के समय गालियां गाई जाती है तो वहां मौका नहीं मिला, वो पूरा करने यहाँ आया। बोले नहीं रोको ना, कहाँ तक बोल गया। और जैसे ही कहा कि जैसे स्त्री के विरह में मैं तड़प रहा हूं, रो रहा हूं, मेरा शाप है कि तुम भी स्त्री के विरह में ऐसे ही तड़पोगे, रोओगे। और भगवान तो संत के शाप को भी आशीर्वाद के रूप में शीश पर रख लेते हैं। माया समेट ली और नहीं तह रमान राजकुमारी, न विश्वमोहिनी है, न लक्ष्मी जी है, भक्त और भगवान दोनों आमने सामने। और जैसे ही विवेक जगा एकदम चरणों में डूब गए, नहीं भगवान, नहीं भगवान, मेरी वाणी असत्य हो जाए, मेरा शाप झूठा हो जाए, भगवान झूठा हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नारद अभी भी गालियां गूंज रही है तेरी, प्रभु नहीं मुझे क्षमा करे, प्रभु मैं कैसे बचूं। बोले मैं नहीं बचा पाऊंगा। नियम यह है नारद, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। कोर्ट सजा कम ज्यादा कर सकता है, क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा वही करता है जिसका हम अपराध करते हैं, वो क्षमा नहीं करता तो कोर्ट के उस निर्णय से कुछ नहीं हुआ करता है। तुमने शिव का अपराध किया था, शंकर जी ने कहा था कि ये कथा जो मुझे सुना रहे हो भगवान नारायण को जाकर मत सुनाना। तुमने गुरु का अपराध किया, शिव का अपराध किया। अब तुम वही उसी गुफा में जाओ और भगवान शिव को ही पुकारो, वही तुमको शांति प्रदान करेंगे। और नारद जी फिर वही सप्त सरोवर के गंगा के किनारे की गुफा में आ गए आसन लगाकर, और रो रो कर शिव को पुकारते, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। धारे जटा में गंगन, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंगन, माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। विष को पी कर भी, विष को पी कर भी सबका काम बनाता है। विष को पी कर भी, विष को पी कर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी
दास तेरी आया है शंकर भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है, गुरुवर की सिफारिश लाया है बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना, बाबा भोलेनाथ। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान भगवान